हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एग्जाम में इस साल 18 मार्क्स के आएंगे दर्द। सीबीएसई में 20 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई, यहां लिखा हुआ है सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196 इज द सम ऑफ पावर of the prime factors of 196। 196 को पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और जो प्राइम फैक्टर निकलेगा उसका जो एक्सपोनेंट है उसका पावर का जो सम है वो कितना हुआ। ठीक है भाई, चलिए करते हैं सॉल्व। तो आप लोग बताएंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, है ना। जैसे मैंने कहा 196 196 196 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है भाई, चलिए ये 2 से जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, करिए डिवाइड, कितना जाएगा 9 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 49। फिर 7 से डिवाइड करेंगे और 7 1 जा 7। ठीक है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर करने के बाद ये आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। तो देखो पावर का जो सम है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 4। तो आंसर क्या जाएगा बेटा 4। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये चैप्टर 4 से बेटा। आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ के विल बी क्या होगा। ठीक है भाई, अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन समझने का प्रयास करना बाबू आप लोग। ठीक है, यहां आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो मैंने कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इन दोनों से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बाबू, कंपेयर करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर हो गया, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक्स से एक्स कंपेयर हो गया, बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का के हो जाएगा। ठीक है भाई, एंड सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वल रूट्स के बारे में बात करेंगे। इक्वल रूट्स कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर साफ साफ कह रखा है साफ इक्वल रूट्स है। क्या है, इक्वल रूट्स। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब वैल्यू पुट करिए आप लोग, वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू दे रखी है माइनस का के का स्क्वायर माइनस 4, ए मतलब 1 और सी मतलब 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस के का स्क्वायर जो होगा वो बेटा हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू, जब उधर जाएगा किसका हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू क्या होगा बेटा अंडर रूट 16 हो जाएगा, और यहां पे प्लस और माइनस दोनों आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो बताइए आप लोग के इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा प्लस माइनस 4। ठीक है, जब भी यहां से स्क्वायर और इधर रूल लगता है तो इधर प्लस माइनस साइन आता है। ध्यान, ये बात नोट कर लेना बाबू अच्छे से आप लोग सभी। क्लियर है यहां तक।
कोई समस्या किसी को, कोई प्रॉब्लम? चलिए देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, एक बार आप देख लेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम, ये चैप्टर नंबर 7 का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, ऐसे ही एग्जाम में करना आप लोग। ठीक है, ध्यान क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 from the x axis, from the from the y axis will be, सुनो ध्यान से, from the y axis, तो ये वाला x है और ये y है। ठीक है, ये वाला x है और ये y है। ठीक है ध्यान, अब y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो y को दबा दो, दबा दिया, क्या दिख रहा है आपको? 3, आंसर हो गया 3। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ रही है? yes. अगर यह -3 होता तो, अगर यहां पे x की जगह -3 होता 3 आता तब भी 3 ही आता, क्योंकि डिस्टेंस बेटा हमेशा किसमें निकलती है? पॉजिटिव में, नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं आती। क्लियर है, बात समझ आ रही है? अगर एग्जाम में कहता भैया एक्स एक्सिस बताइए, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाता बेटा? मैं एक्स एक्स पे दबा लेता हूं, वाई वाला आंसर हो जाता है। ठीक है, और हमेशा डिस्टेंस किसमें निकलेगी? अगर ये बात समझ में आ गई है ना, तो आपके 2 नंबर कंप्लीट हो गए दैट, ये बात नोट कर लेना एग्जाम में। ठीक है, क्लियर, लेवल 1 में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये ध्यान। क्लियर, क्लियर बच्चों, याद है? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ वाला, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 से लिया गया है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3√3x²। देखो यहां पे क्या है, गलती दे रखी है, ये रूट है ना, ये x² बाहर है और √3 लगा हुआ है। ठीक है ध्यान, तो यहां पूछा है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई आदित्य, याद है? हाँ भाई आदित्य बताइए, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बताइए आदित्य जी, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है कि नहीं? b² माइनस 4² b² माइनस 4² नहीं होता, b² माइनस 4ac होता है। दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका? डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, अब देखिए यहां क्वेश्चन दे रखा है √3 x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। तो कंपेयर कर दो भाई, ax² bx c इक्वल टू 0 से हम कर देंगे कंपेयर। क्या कर देंगे? कंपेयर। तो देखो x² से x² कंपेयर हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 3√3। ठीक है, x कंपेयर हो गया, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 और c इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो d की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, यहां वैल्यू पुट कर दो, 10² माइनस 4, a की वैल्यू 3√3 और c की वैल्यू √3। समझो ध्यान से, जिन बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है वो ध्यान पूर्वक समझ लें। ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 4, ठीक है, इंटू 3, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3। कितना हुआ? 100 माइनस कितना हुआ? 36। भाई 12 3 जा 36। तो अगर 100 में से
अगर 36 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? अब इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन है, 64। कौन सा ऑप्शन है बेटा? मतलब ये हमारा आंसर है। ये एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए अच्छे से समझ लो, ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एपी से लिया गया है, ठीक है, चैप्टर 5 से लिया गया है। कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्या जा रहा है, ठीक है भाई, कर लेते हैं क्वेश्चन को, प्रॉब्लम तो है नहीं कुछ, है, कर लेना, चलो कर लेते हैं ना, क्या जा रहा है, चलिए भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है साहब, फिफ्थ वाला पढ़ लेते हैं इसको पहले प्यार से। ये चैप्टर 5 से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है इफ 18 कॉमा ए कॉमा बी, 18 कॉमा ए कॉमा बी और -3 आर इन एपी, अगर एपी में है, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी विल बी, क्या होगा, ध्यान सुनिए। 18 ए कॉमा बी -3 आर इन एपी, देन द वैल्यू ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा। अब ध्यान सुनो, अब जब एपी होती थी, पहले लिख लेते इसको, फिफ्थ वाले क्वेश्चन को, 18 ए कॉमा बी और -3, तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एपी का ये हमारा A1 है, ये A2 है, और ये A3 है, और ये A4 है, ये ना भैया, है क्या नहीं है? समझो ध्यान से, A1 की जो वैल्यू है वो हो गई 18, A2 की जो वैल्यू है वो हो गई बेटा A, और A3 की वैल्यू है B, और A4 की जो वैल्यू है वो -3। तो हमारा जो फॉर्मूला होता था एपी के लिए, किसी भी सीक्वेंस एंड सीरीज का अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है उसको हम एपी बोलते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, सही है भाई। तो A2 की वैल्यू है A -18, A3 की वैल्यू है B माइनस A इज इक्वल टू A4 की वैल्यू -3, A3 की वैल्यू -B, ठीक है भाई, समझो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। तो A -18 इज इक्वल टू B -A, सही है। अब जब -A जब इधर जाएगा किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, सबसे इजी तरीका देखते हैं, है ना, एक मिनट हो जाओ, अरे एक मिनट हो जाओ बाबू, एक मिनट हो जाओ, ये तीनों इक्वल है, तो एक काम करते हैं, इसको और लास्ट वाले को ले लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा A -18 इज इक्वल टू -3 और -B, ठीक है, ठीक है ना। हमें तो A प्लस बी निकालना ना भाई। अब ये B को मैं जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो A प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A प्लस बी, और ये -3 है, ये प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा प्लस का 18। तो देखो A प्लस बी इज इक्वल टू 18 में से 3 गया, चलो सर 15 बचेगा, क्या बचेगा, तो ये हमारा आंसर आ गया, यही है, चेक कर लो कौन सा सही है, सी वाला सही है, ठीक है, क्लियर है। एक बार आराम से देख लो, आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या की बात नहीं भाई, आराम से समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ध्यान, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का। कौन करेगा सॉल्व, कौन करेगा भाई सॉल्व,
देखो कितना इजी क्वेश्चन है, सिंपल है कि नहीं है सिंपल ही है ना। ठीक है भाई, देखो 6 वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ध्यान दो। 3 कौन करेगा सॉल्व, आप कर दो सॉल्व, क्या नाम है आपका, योगांशी। आ जाओ बेटा सॉल्व करो, बताओ क्वेश्चन को। ये लीजिए योगांशी सॉल्व करेंगी भाई, ये लीजिए तो योगांशी सॉल्व दिखाइए, समझाइए। अरे भैया ये हो जाएगा। तो सेक 45 cos 45 समझाइए। यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ एक सेकेंड, वैल्यू ऑफ, अरे कहाँ गए, यहाँ पे वैल्यू ऑफ 3 sec 45 डिग्री cos 45 डिग्री विल बी। तो यहाँ पे 3 जो है ये मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे नहीं दे रखा तो यहाँ पे डॉट है। 3 इंटू sec 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। तो 3 तो एज इट इज आ जाएगा, और sec 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और मल्टीप्लाई में cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2/1। अगर अपन इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू √2/√2, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। sec 45 की वैल्यू 1/√2 नहीं होती है, √2 होती है। मैंने अपोजिट लिख दी। हाँ जी, तो कोई नहीं, चलो आपने एक बार प्रयास तो किया, कोशिश तो की, तो भैया लाओ कि इसमें sec 45 √2 होता है और cos 45 1/√2 होता है। ठीक है ना भाई, चलो कोई नहीं, योगांश अगली बार से ध्यान रखना बेटा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, अगली बार ध्यान रखना। ओके चलिए भाई, एक बार बाद में समझ लेते हैं, एक बार बाद में समझो, बाद में समझिए आप लोग, ध्यान हो, इधर इधर देखिए। द वैल्यू ऑफ sec 45, थ्री मल्टीप्लाई में sec 45 √2 और cos 45 1/√2, √2 से √2 को कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया 3, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा सही डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल whose length is twice the radius, ध्यान सुनिए, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल length twice of radius of the circle is called diameter। 8 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्यू दे रखा है, मतलब 6a² इज इक्वल टू 486। हम 6 का डिवाइड कर देंगे इसमें, कितनी हो जाएगा बेटा, 6 का डिवाइड करेंगे इसमें कितने जा रहा है 81, कितने टाइम जा रहा है 81, तो a इज इक्वल टू √81 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गए होंगे, अगर समझ में आ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना बेटा। आगे हम नेक्स्ट एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है, हर चैप्टर वाइज कराएंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।